बहुत चिंतित हैं कि कैसे टाइम को मैनेज करेंगे। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा टाइम को मैनेज करने का बेस्ट फॉर्मूला, जिसको फॉलो करके आप कल के एग्जाम में बेहतरीन तरीके से अपने आंसर को लिख सकते हैं। और सबसे पहली बात ये कि आपको एग्जाम को लेकर के ज्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि जब आप घबरा जाते हो तो आपकी राइटिंग की स्पीड बढ़ती है, जिसकी वजह से राइटिंग गंदी हो जाती है। इसलिए हमें सबसे जरूरी बात ये ध्यान रखनी है कि टाइम को लेकर के हमें घबराना नहीं है, और एग्जाम तो भाई आसान हो जाएगा क्योंकि आप साल भर से पढ़ रहे थे। अब बात करते हैं टाइम को कैसे मैनेज करें। तो भाई टाइम को मैनेज करने के लिए मैंने हर एक पार्ट को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर रखा है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सारे समय में अपने आंसर को लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला आपका भैया एमसीक्यू का क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ करना कुछ नहीं है, आपने बहुत मेहनत करी है, आपको सारी स्टोरीज आती हैं, आपको सारे ट्रांसलेशन आते हैं, आपने ग्रामर पढ़ रखी है। बस जो ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से 25 मिनट दिए ना, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यह है कि आप इसे आराम से OMR भर पाए, क्योंकि हमारा बच्चा OMR भरने में अगर गलती कर देगा तो भाई नंबर कट जाएगा। अब आपको क्या करना रहता है, इसमें करना यह रहता है कि भाई आपके 20 क्वेश्चंस हैं, आप जो क्वेश्चन को सही पाओ वहां उस OMR में पेन से डॉट लगाते चले जाओ। देन उसके बाद भाई अपने ब्लैक पेन से सारे सर्कल अच्छे से फिल कर सकते हो। इसके लिए भाई 25 मिनट बिल्कुल सफिशिएंट है। अब ये मत सोचना कि सर इतना ज्यादा समय, भाई जितना ज्यादा समय आप लगाओगे उतना साफ दिखेगा, ठीक है। और बहुत आराम से आप 3 घंटे में पूरा पेपर कर सकते हो। क्लियर है ना, ये बात समझ में आ गई। और सर हम ये कैसे समझेंगे कि हमारा 25 मिनट हुआ है या 20 मिनट हुआ है? और अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है सर हम अगर 30 मिनट ले लेंगे तो क्या? अरे भाई ले लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं ना कहीं तो मैनेज हो जाएगा। इसके लिए आपके पास वॉच होनी चाहिए, और वॉच कौन सी वो आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है। स्मार्ट वॉच लेके मत जाइएगा। अगर हम बात करते हैं भाई अपने सबसे पहले राइटिंग सेक्शन में, जब जैसे एंट्री करते हैं जिसमें हमें सब्जेक्टिव टाइप में लिखना है, तो हमें एक रीडिंग सेक्शन मिलता है जिसे हम अनसीन पैसेज बोलते हैं। अनसीन पैसेज में आपको क्या करना होता है, मैंने आपको बहुत सारे अनसीन पैसेजेस कराए, जिसमें आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म में आंसर लिखने होते हैं। मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन लिखने हैं। सोचो 4 क्वेश्चन लिखने में अगर आपने 20 मिनट दे दिए ना, तो ये 4 के 4 बिल्कुल सही होंगे और 7 नंबर आपके पक्के होंगे। और अनसीन पैसेज करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर आपको टेंशन हो रही है तो आप इसी प्लेलिस्ट पे आइए, लाइव के सेक्शन में जाइए और वहां देखिए जाके, मैंने अनसीन पैसेज आपको बेहतर तरीके से कराए हैं और बहुत सारे कराए हैं। क्लियर हो गई बात? और आगे देखो भाई, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई हमारा जो अगला सेक्शन होता है वो होता है आर्टिकल में और एप्लीकेशन में। तो हमारे बच्चों के पास एक चॉइस होती है कि भाई जो आर्टिकल राइटिंग होता है ना, यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चन होंगे, या तो आपसे आर्टिकल राइटिंग पूछेगा या फिर आपसे रिपोर्ट राइटिंग पूछेगा। तो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि हमें आर्टिकल राइटिंग नहीं आता है तो भाई यही वीडियो के सेक्शन में जाइए, मैंने बेहतरीन आर्टिकल लिख के दिए हैं आपको, सारे के सारे तैयार कर लो, एग्जाम बेहतरीन होगा। और उसके बाद हम बात करते हैं भाई एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन और आर्टिकल दोनों को लिखने में कम से कम आपका 30 मिनट लगना चाहिए। अगर आप 30 मिनट दे देते हो अच्छे से तो अपनी कॉपी बेहतरीन तरीके से सजा के लिख सकते हो। क्लियर है? बहुत अच्छे से। और आगे देखते हैं हम लोग भाई हमें ना ग्रामर सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, इसका क्या? तो बच्चों जो ग्रामर सेक्शन है ना, जिसमें आपको भाई क्या क्या करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है, एक पैसिवाइज करना है, पंक्चुएशन करना है और साथ में स्टोरी को ट्रांसलेट करना है। तो अगर हम बात करते हैं पहले स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन है, वहां ज्यादा से ज्यादा आपका 10 मिनट लगेगा। लेकिन बच्चों फिर भी मैंने यहाँ आपको 25 मिनट प्रोवाइड किए हैं। इन 15 मिनट में आप आसानी से स्टोरी को ट्रांसलेट कर सकते हैं बिना घबराए हुए। क्लियर है कि आपको घबराना नहीं है, आपके पास टाइम है, बस आप आराम से चलने का प्रयास करिए। हो गई बात, समझ में आ गई? अब आप बात करते हैं भैया अगला जो हमारा सेक्शन होगा लिटरेचर में प्रोज का। तो जहां प्रोज की अगर हम बात करते हैं तो प्रोज में आपको 2 शॉर्ट आंसर लिखने हैं और साथ में 1 लॉन्ग आंसर। तो 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग अगर हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर की तो 30 to 40 वर्ड्स में लिखने हैं, और अगर लॉन्ग की बात करते हैं तो एटलीस्ट 60 to 80 तो लिखना ही है। तो अब हमारे पास यहाँ 30 मिनट हमें दिए गए हैं। इन 30 मिनट में कोशिश ये करिएगा कि आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाए। आप वॉच पर नजर जरूर बना के रखिएगा कि कहीं ऐसा नहीं कि आप एक पेज में ज्यादा समय दे रहे हैं।
क्लियर है? क्योंकि ऐसे समय को बनाइएगा कि वो आखिरी पेज तक बराबर चलता रहे। अब ये नहीं कि आपने 2-3 पेज में खूब जल्दी लिख दिया फिर धीमे धीमे लिख रहे हैं। अगर आप समय लीजिएगा तो स्टार्टिंग के पेजेस पे लीजिएगा, जहां हमारे एग्जामिनर की नजर पहले पड़ेगी। तो बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट होता है। तो पहले अगर आपने बेहतरीन राइटिंग से लिखा है ना, तो लास्ट का अगर गंदा भी हो गया है तो मैनेज हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं भैया पोएट्री की। तो पोएट्री में आपको क्या क्या करना है? पोएट्री में भाई आपको एक 4 लाइन की पोम लिखनी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक सेंट्रल आइडिया लिखनी है। तो ये काम अगर हम ईमानदारी से करें ना, तब भी हम 15 मिनट में बहुत आराम से कर सकते हैं। भाई 4 लाइन लिखनी है, ज्यादा से ज्यादा सर हमारा 5 मिनट लगेगा। तो भाई 10 मिनट आप उन क्वेश्चन को दीजिएगा जो स्टैक बेस्ड क्वेश्चन है। इजीली कर भी पाओगे, राइटिंग भी बना के लिख पाओगे। जिनकी राइटिंग बहुत गंदी है, साल भर चिल्लाते रहे सर मेरी राइटिंग गंदी है, क्या करूं क्या करूं। आपके पास टाइम है, आप आराम से लिखिएगा। जब आराम से लिखोगे राइटिंग अपने आप साफ हो जाएगी। क्लियर है बात? अच्छे से और आगे देखो भाई, हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री की। तो हमारा जो सप्लीमेंट्री का सेक्शन है, यहाँ पर हमें 25 मिनट दे देने हैं। 25 मिनट में सर क्या क्या होगा? भाई यहाँ पर सिर्फ हमें एक शॉर्ट आंसर लिखना है, और अगर बात करते हैं लॉन्ग की तो वहां एक लॉन्ग लिखना है। अब इतना करने के लिए अगर आपने 25 मिनट दे दिए ना, तो बहुत आराम से बहुत अच्छी राइटिंग में आपकी कॉपी भर चुकी होगी। अब आपके पास क्या होता है ना, अब आपके पास बच रहा है भाई 10 मिनट। इन 10 मिनट में आपको क्या करना है? पहला काम जो मैं आपको बता रहा हूं वो जरूर करिएगा कि जैसे ही कोई भी सेक्शन कंप्लीट हो, ब्लैक स्केच से आपको अंडरलाइन सारे क्वेश्चन में कर देना, मतलब एक एक बॉक्स पैक कर देना, जैसा मैंने आपको कॉपी लिखते समय बताया था। क्लियर है? और अगर बात करते हैं भाई, जब हमें 10 मिनट मिल जाएंगे लास्ट के, तो इन 10 मिनट में एक बार स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कॉपी चेक कर लीजिएगा, कहीं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। हालांकि नहीं छूटेगा, लेकिन फिर भी आपके पास टाइम रहेगा, तो उस समय ना आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। और इसमें क्या होगा, कम से कम हो सकता है कि भाई कहीं अंडरलाइन करना है वो कर लिया, मैंने कॉपी को अच्छे से देख लिया, कहीं फट तो नहीं गई। इन सब करने के लिए भाई हमारे पास 10 मिनट मिल जाते हैं। इजिली है, कोई घबराने की बात नहीं है।